जय हिंद साथियों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर क्या हम क्लर्क से पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो बन सकते हैं, क्या हम क्लर्क ट्रेड से कमांडो बन सकते हैं, या इसी प्रकार के मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। सर क्या हम ट्रेड्समैन से भी कमांडो बन सकते हैं, क्या ट्रेडमैन 8th पास भी पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में कमांडो बन सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे इन्हीं क्वेश्चनों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूं। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो जो भाई बहन पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। साथ ही जो पुराने हैं एक दूसरे के साथ में शेयर भी करें, जिससे कि सबको ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी सबको मिल पाए। तो चलिए बढ़ते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या क्लर्क ट्रेड वाला भी कमांडो बन सकता है। तो उसका मेरे बहुत ही सिंपल भाषा है, बिल्कुल हाँ बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्लर्क ही नहीं, ट्रेडमैन 10th पास, ट्रेडमैन 8th पास। आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ इंडियन आर्मी का। अगर देखा जाए तो जो पैराशूट रेजिमेंट की जो बटालियंस होती हैं पैरा स्पेशल फोर्स, तो वो भी एक इन्फेंट्री का ही पार्ट होता है। और एक इन्फेंट्री के पार्ट में एक पैमाना होता है कि इतने अधिकारी, इतने जेसीओ साहिबान और इतने एनसीओज या ओआरस इस बटालियन में होंगे। अब आप बोलोगे सर स्ट्रेंथ आपने क्यों नहीं बताई? तो स्ट्रेंथ एज ए सिक्योरिटी रीजन से नहीं बता रहा हूँ, कहीं गूगल पे होगा तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। क्योंकि एक फौजी बंदे होने के नाते मुझे बहुत सी चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है कि कहाँ तक आपको पैमाना दूँ। तो समझ लीजिए एक आम भाषा में कि एक जो बटालियन होती है उसकी एक बनावट होती है कि एक बटालियन में इतने अधिकारी होंगे, इतने जेसीओ साहिबान होंगे और इतने अन्य पद होंगे। अन्य पद में आपके एनसीओज भी होंगे और जवान भी होंगे। तो मैंने एक बटालियन को 3 भागों में बांट दिया है। 3 भागों में बांटने का मतलब है कि 3 में क्यों बांट रहा हूं, आप देखेंगे कि अधिकारियों का जो होता है मेस, यानी कि खाने का उनका जो ऑफिसर्स मेस होता है वो अलग होता है। और बहुत सारी बटालियन में जीसीओ मेस भी होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब जगह होते हैं, लेकिन होते हैं। तो जीसीओ साहिबान के भी मेस होते हैं। जैसे अधिकारियों को फैसिलिटी मिलती है तो उसी प्रकार हमारे जीसीओस को भी मिलती है। उनकी अपेक्षा बहुत कम मिलती है, लेकिन मिलती है। और उसके बाद में जो ओआरस होते हैं उनका जो हम बाकी इनका मैस बोलते हैं, उसे हम अमूमन स्टाइलिश भाषा में बोल देते हैं ओआरस मैस, वैसे हम उसको आम भाषा में अपनी लंगरी कहते हैं। या बहुत ज़्यादा जो वो होता है तो बोलते हैं चलो डाइनिंग हॉल में खाने के लिए चलो, ये बोल देते हैं। मैं आप मैस बोल लो, चाहे आप लंगर बोल लो, चाहे ओआरस मैस बोल लो, बात एक ही बात है। तो अब मैं ये पैमाना इसलिए दे रहा हूँ कि एक सैनिक है उसको अपने साथ साथ में अगर वो फाइटिंग करता है तो उसके साथ में उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। उसको वेपन चाहिए होता है, उसको वेपन ठीक ठाक करने के लिए उसको आर्मरर चाहिए होता है, प्लस उसको ट्रेनिंग देने के लिए उसको एनसीओ चाहिए होता है। आपको कोर्स भेजा जाता है, आपको क्लासें करवाई जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप देखना कि जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपके शूज़ भी फटेंगे, उसको रिपेयर भी चाहिए, इक्विपमेंट रिपेयर भी चाहिए, उसी प्रकार आपके ड्रेस के लिए टेलर भी चाहिए। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि फौज की जो ज़रूरतें होती है वो हर बटालियन में होती हैं। उसके बाद अगर आप छुट्टी जाएंगे तो आपकी छुट्टियों का जो पार्ट सेकंड ऑर्डर होता है आपको, तभी तो आपको अलाउंसेस का जो ये आपके डॉक्यूमेंटेशन होता है, अलाउंस आपके आते हैं, उसके लिए भी तो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है ना। छुट्टी आप जाते हैं, आपका लीव सर्टिफिकेट बनता है, तो उसके लिए भी तो कोई बाबू बनाएगा ना। तो कहने का मतलब है एक बटालियन में एक सेफ भी होगा। क्यों? अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आप खाना कहाँ से खाओगे? उसी प्रकार अगर आप ट्रेनिंग करोगे, कपड़े फट जाएंगे, रिपेयर करने पड़ेंगे तो कौन करेगा? टेलर ही करेगा। इक्विपमेंट रिपेयर कौन करेगा? ईआर करेगा। उसी प्रकार आपके बाल बड़े हो जाएंगे, काटेगा कौन? हेयर ड्रेसर काटेगा। तो मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपके बटालियन में क्लर्क भी होंगे, आपकी बटालियन में शेफ भी होगा, हेयर ड्रेसर भी होगा, टेलर भी होगा, यानी कि ट्रेडमैन 10th पास भी होंगे। साथ ही अधिकारियों को मेस है तो हाउसकीपर भी होंगे। हाउसकीपर तो सब जगह होते हैं, वो आपके चाहे लाइन बैरिक एरिया में, चाहे आपके ओआरस मेस में, या आप अधिकारी मेस में, सब जगह साफ सफाई काम करते हैं तो हाउसकीपर की भी रिक्वायरमेंट रहती है, साथ ही मसालची की भी। तो मसालची और हाउसकीपर ये आते हैं 8th पास में। यानी कि एक जो कमांडो फोर्स होती हैं, स्पेशल फोर्स, उनमें ये चीज़ें भी होती है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बंदा सेफ भी चाहिए, हाउसकीपर भी चाहिए, मैस कीपर भी चाहिए। सोल्जर जीडी वाले का तो एक्टिव रोल है, हमेशा ही बोलता हूँ, वो तो चाहिए। साथ ही उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्लर्क भी चाहिए। तो ये सारे ट्रेड वाले पैरा स्पेशल फोर्स में होते हैं। तो आप क्लर्क के थ्रू भी आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो बन सकते हैं। आप ट्रेडमैन 10th पास के थ्रू भी आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो बन सकते हैं। ट्रेडमैन 8th पास के थ्रू भी आप कमांडो बन सकते हैं। क्योंकि जो पैरा में ये पार्ट होते हैं, क्लर्क का हो गया, ट्रेडमैन 10th पास, 8th पास, ये भी परमानेंट उनके पार्ट होते हैं। ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ये नहीं कि शेफ है तो खाना ही बनाते रहेगा, नहीं, बिल्कुल ट्रेनिंग भी करेगा, खाना भी बनाएगा। उसकी जो मैं कह रहा हूँ ना, उसकी अपॉर्चुनिटी अगले वालों से
दूसरे वालों से नेक्स्ट लेवल होती है, यानी कि वो अपना काम भी करेगा और अपना साथ साथ में पैरा की ट्रेनिंग भी करता है, तो उसको वो चांसेस भी मिलते हैं और यूनिटों या और बटालियंस की अपेक्षा। तो कहने का मतलब साफ हो गया कि सारे रेड वाले जो ये होते हैं 10th पास 8 पास या क्लर्क के, ये भी पैरासोल फोर्स कमांडो में जाते हैं। लेकिन हाँ, टेक्निकल वाला नहीं जाता है। टेक्निकल वाले की तो वहाँ पर है ही नहीं वैकेंसी। टेक्निकल वाला वैकेंसी कैसी होगी? अटैच्ड वैकेंसी, यानी कि 3 साल के लिए कोई ईएमई का आर्मर बंदा आएगा, वो पोस्टिंग रहेगा, फिर चले जाएगा। उसी प्रकार एएमसी का बंदा आएगा, वो रहेगा, वो चले जाएगा। परमानेंट वो लोग नहीं रहते हैं। तो परमानेंट क्लर्क रहेगा, ट्रेडमैन 10th पास रहेगा, ट्रेडमैन 8 पास रहेगा, और सबसे ज़्यादा सोल्जर जीडी वाला रहता है। बाकी अधिकारी साहब तो अधिकारी ही हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि सारे इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारे लोग ही होते हैं। और कमांडो उसके बाद हाँ, एनएसजी में आपका ट्रेडमैन 10th पास भी जाता है, 8 पास भी जाता है, जीडी वाला भी जाता है, ट्रेडमैन भी जाता है, टेक्निकल भी जाता है, नर्सिंग असिस्टेंट भी जाता है। वहाँ पर ये सारे जाते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदे भी जाते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम बीएसएफ के थ्रू या एसएससी जीडी के थ्रू भी हम लोग पैरासोल कमांडो? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये आती है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय में। बाकी हमारी पैरासोल फोर्स आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिसमें कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आती हैं। तो ये था मेरा वीडियो। कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं कल एक फिर दमदार वीडियो के साथ में। दीजिए भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।